डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हों मृच्छकटिकम के 8वें अंक को लेकर के। मृच्छकटिकम के 8वें अंक की सारी विशेषताओं को जानने के बाद हम लोगों ने उसके संवाद, उनका जो टेक्स्ट है, उनको पढ़ना प्रारंभ किया है। और उसमें भिक्षु के प्रवेश के बाद जो भिक्षु के अपने मन के विचार हैं, हम उनको पाते हैं। मंच है, मंच पर वह अकेला है, पुष्प करंडक उद्यान का दृश्य चित्र है और उस जगह पे बौद्ध भिक्षु है जिसको कि पूरा का पूरा खाली अकेला मंच है। तो हम कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ ये मोनोलॉग है। यह बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के अनुरूप जो कुछ उपदेश परक वाक्य होते हैं, उपदेश परक जो संदेश होते हैं, उनको बोल रहा होता है। उसी क्रम में जो 2, 4, 5 मृच्छकटिकम के पाए जाने वाले अच्छे संदेश हैं, उन्हीं संदेशों में एक संदेशात्मक पद्य है, तीसरा पद्य, जिसने कि एक समाज के रहन सहन, समाज की व्यवस्था, लोगों की आचार संहिता, जो लोगों के एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जो विचारधाराएं होती है, उनके ऊपर एक व्यंग्य है। और वो व्यंग्य इस प्रकार है कि हम अपने बाह्य आवरण को, अपने चतुर्दिक को सजा संवार करके तो रखते हैं, लेकिन हमारा हृदय कैसा है, हमारे हृदय की भावना कैसी है, हमारे हृदय में लोगों के प्रति क्या विचार उत्पन्न होते हैं, हम इस संसार को किस रूप में देखते हैं, हम कभी अपने हृदय में उसको नहीं टटोलते। और यही जीवन है, यही जीवन व्यापार है, यही सामाजिक व्यवस्था है और यही संसार है। इसी व्यवस्था के ऊपर मानो नाटककार ने बौद्ध भिक्षु के माध्यम से एक व्यंग्य किया है। और वह व्यंग्य इस रूप में है कि शिरो मुंडितम तुंडम मुंडितम चित्तम न मुंडितम किमर्थम मुंडितम यस्य पुनश्च चित्तम मुंडितम साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुंडितम। हमने चर्चा की कि शिरो मुंडितम, हमने अपने माथे के बाल को मुड़ा लिया। तुष्टम मुंडितम, हमने अपने मेन, हम अपने फेस को हमने मुड़ा लिया। फेस को मुड़ाने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से बाल, स्किन को ये करना, यानी यहाँ के भी हमने सारे बाल मुड़ा लिए, मूछें बना ली, मुड़ा ली, दाढ़ी मुड़ा लिए, भवें आदि जो भी है सब चीज को मुड़ा लिया और हमने अपने एक फेस को एक संन्यस्त भाव से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन कवि व्यंग्य करता है कि भाई आपने ये सारा चीज कर लिया, लेकिन चित्तम न मुंडितम, अपने हृदय, अपने मन को यदि आपने पवित्र नहीं किया, अगर मन आपका स्वच्छ नहीं है तो सिर की स्वच्छता या आपके चेहरे की स्वच्छता का कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रश्न उत्पन्न करता है नाटककार कि किमर्थम मुंडितम, कि आपने फिर क्या मुड़ा लिया, किसके लिए मुड़ा लिया, अर्थात अपने इसको किस कार्य के लिए स्वच्छ किया यदि आपका हृदय पवित्र नहीं है। और इसी पर हमने टिप्पणी की थी कबीर दास की, कि कबीर दास की भी जो एक पंक्ति है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कि भाई आपने अपने मन को तो स्वच्छ नहीं किया, आपने अपने मन में सौंदर्य का आधान नहीं किया, लेकिन जो भौतिक जगत है, जो बाह्य आवरण है, कपड़े लत्ते आदि, जो सेंट, परफ्यूम, फूल पत्तियों, इस पर आपने कर लिया। तो ऐसे कपड़े रंगाने से मनुष्य का लाभ कभी नहीं होता। आगे कहते हैं नाटककार कि कस्य पुनश्च चित्तम मुंडितम यस्य पुनश्च चित्तम मुंडितम, और जिसने पुनः अपने चित्त को पवित्र कर लिया, अपने मन को पवित्र कर लिया, अपने मन को स्वच्छ कर लिया, साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुंडितम, वस्तुतः वही व्यक्ति है, वही सुंदर व्यक्ति है जिसने एक अच्छा काम किया और अपने सिर को मुड़ाया। मतलब यदि आपका मन पवित्र है, अगर आपका अंतःकरण पवित्र है, तभी आपका बाह्य भी पवित्र है। यदि आपका अंतःकरण स्वच्छ नहीं है, यदि आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है, तो बाहर कितनों भी पवित्र कर ले, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसीलिए इसमें उन्होंने प्रश्न किया कि किमर्थम मुंडितम। अस्तु, बौद्ध भिक्षु अपना ये एक मोनोलॉग, जो एक संवाद है, उस संवाद को बोल रहा होता है।
तो भी बेचारा अब कहता है कि चलो ठीक है, इस पुष्पकरंडक उद्यान हम आ गए हैं, तो गृहीत कषायोदकमेतच्चीवरम यावदेतद राष्ट्रीय श्यालकस्योद्याने प्रविश्य पुष्करिण्याम प्रक्षाल्य लघु लघु अपक्रमिष्यामि। कि भाई हाथ में चलो ये जो कषाय वस्त्र है, जो ये सैफरन जो अपना कपड़ा है, जो कषाय रंग का जो ये कपड़ा है, उस कपड़े को लेकर के तब तक मैं राष्ट्रीय अर्थात राजा का जो साला है, श्यालक, राष्ट्रीय श्यालक राजा का साला जो है, उसके उद्यान में प्रवेश करके, अर्थात उसका उद्यान क्या है, पुष्पकरंडक उद्यान, उस पुष्पकरंडक उद्यान में प्रवेश करके पुष्करिण्याम प्रक्षाल्य, पुष्करिण्याम का मतलब है यहां पर तालाब, उस तालाब में उस कपड़े को धो करके, साफ करके लघु लघु अपक्रमिष्यामि, धीरे धीरे मैं यहां से फिर निकल जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, अलग चला जाऊंगा, आगे का रास्ता में ले लूंगा। मंच है, अभिनय है, परिक्रम्य उसी मंच पे परिभ्रमण करता है और एस्टैब्लिश करता है पुष्पकरंडक उद्यान को। वहां पर वस्त्र आदि धोने का, उनकी हम धोने की भूमिका देखेंगे, एक्टिंग देखेंगे। इसी बीच नेपथ्य से आवाज आती है और वह आवाज है शकार की कि तिष्ठ तिष्ठ रे दुष्ट श्रमणक, तिष्ठ, अरे ठहर जा, अरे ठहर जा रे बौद्ध भिक्षु। अब ये क्या मतलब है? देखिए, इसी संवाद को कई तरीके से बोला जा सकता है। तिष्ठ, तिष्ठ रे दुष्ट श्रमणक, सॉरी दुष्ट नहीं हटाएंगे तो तिष्ठ हटा देंगे, तिष्ठ तिष्ठ रे श्रमणक, अरे भाई रुक जाइए, रुक जाइए, अरे भिक्षु रुक जाइए। लेकिन दो शब्द जो है, एक दुष्ट और रे, ये दो शब्द जो है पूरे सम्मान को अपमान में बदल देता है, और ये अपमान सूचक क्रोध परक संवाद है जिसमें शकार कहेगा उस बौद्ध भिक्षु को दुष्ट शब्द से संबोधित करते हुए कि ठहर जा, ठहर जा, रुक जरा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। हम सभी जानते हैं कि एक उस समय का समाज है जिस समाज में बौद्धों के प्रति सामान्य लोगों की भावना अच्छी नहीं थी। बौद्ध दर्शन अशुभ माना जाता था। अगर राह चलते हुए अगर कहीं ये भिक्षु दिख जाते थे तो सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से उसे अशुभ माना जाता था, और इसीलिए ये जो शकार है वो जितना भी कोई बौद्ध भिक्षु दिखता है उसको मार मार करके भगाता रहता है अपने राज्य से। भिक्षु देखेंगे ब्रैकेट में, दृष्ट्वा सभयम, देख करके भयपूर्वक। क्यों? जैसे ही शकार की आवाज सुनेगा और जो आवाज की कड़क है, स्वाभाविक रूप से इस बौद्ध भिक्षु को भय होगा, क्योंकि वो संवाद इसी को एड्रेस्ड है। आश्चर्यम, भाई आश्चर्य है क्या? एषा स राजश्याल संस्थानक आगतः, अरे यह वह राजा का साला जो संस्थानक है वो आ गया। यानी भाई साहब अभी कपड़े को धोने के लिए तालाब के किनारे बैठे भी नहीं थे कि शकार वहां से पहुंच जाता है। अब चिंता भिक्षु की यह है कि एकेन भिक्षुनापराधे कृते अन्यमपि यत्र तत्र भिक्षुम पश्यति तत्र तत्र गामिव नासिकाम विद्वापवाहयति। अरे भाई, किसी एक भिक्षु ने कभी कोई अपराध किया था, उस एक भिक्षु के किए जाने वाले अपराध के कारण किसी भी दूसरे बौद्ध भिक्षु को ये जहां जहां यह देखता है स्थानक यानी शकार, वहां वहां मानो जिस प्रकार गाय के नाक में नथ बांध दिए जाते हैं, उसी प्रकार से मानो हर भिक्षु को मतलब नाथ करके ये यहां से भगा देता है, मार पीट करके भगा देता है ये शकार। तो चिंता है, भय तो स्वाभाविक है ही। घटना की ओर संकेत जरूर है कि कभी किसी एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा शकार के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध किया गया होगा, और जिसका वो बदला वो आज भी सारे भिक्षुओं से ले रहा है और उसको मार पीट करके अपने राज्य से भगा देता है। भिक्षु की चिंता है, तत्र कुत्रा शरणः शरणम गमिष्यामि। भाई ये अशरण, ये अनाथ अब किसकी शरण में जाए, यानी कौन अब मुझे बचाएगा? ये शकार तो मुझे भी मार पीट करके भगाएगा, मुझे भी, मेरी भी पिटाई करेगा। और मित्रों देखिए, ये जो मार पीट है ये बड़ा ही अपमानजनक होता है।
तो जो भी कोई स्वच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति होता है वो इस प्रकार के विवाद, इस प्रकार के संवाद से अपने को बचाना चाहता है। और यही कारण है कि ये जो बौद्ध भिक्षु है उनकी चिंता बढ़ती है कि अब मैं किसके शरण में जाऊंगा। फिर भी चलो उसके मन में एक विकल्प है, उत्तर है कि अथवा भट्टारक एवं बुद्धो में शरणम, कि हे स्वामी अब तो मेरे लिए इस प्रकार केवल एकमात्र भगवान बुद्ध ही हमारा शरण है। कई बातें हो गई, चिंता भी हो गई, सारी बातें भी हो गई, और एक भगवान बुद्ध के अस्तित्व की स्थापना भी हो गई कि इस संसार में एकमात्र भगवान बुद्ध हैं जो हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तो बुद्ध के प्रति आस्था भी उस समाज का प्रकट कर दिया गया। कुछ वर्ग विशेष का जो है कि जो आस्था है उसे भी इस संवाद के माध्यम से नाटककार ने प्रकट कर दिया। इसी बीच सखड्गेन विटेन सह, यानी विट है, उस विट के हाथ में तलवार है। हम आप सभी जानते हैं कि शकार का जो मित्र है, शकार का जो दोस्त है वो विट है। मैंने इससे पूर्व भी इसकी चर्चा की है कि एक मूवी आई थी उत्सव, उस उत्सव मूवी की जो पृष्ठभूमि है यह मृच्छकटिक में है, और उसी उत्सव में जो विट की भूमिका है वो अनुपम खेर ने निभाई है, और शकार की जो भूमिका है वो शशि कपूर ने निभाई है। तो वो तलवार लेकर के उस विट के साथ शकार मंच पर प्रवेश करता है, और तदनुसार शकार फिर उसी अंदाज में कहेगा, तिष्ठ रे दुष्ट श्रमणक तिष्ठ, अरे रुक जा, ठहर जा रे दुष्ट बौद्ध भिक्षु, ठहर जा। आपानक मध्य प्रविष्टयेव रक्त मूलकस्य शीर्षम ते भंक्ष्यामि। कह रहा है कि जिस प्रकार आपानक कहते हैं मधुशाला को, अर्थात जहां पर शराब आदि की व्यवस्था होती है, शराब खाना भी इसे कह सकते हैं, जहां बैठ करके लोग शराब पीते हैं। आधुनिक संदर्भ में हम जिसे बार कह लें, तो आपानक मध्य प्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य, यानी जिस प्रकार शराब खाना में प्रविष्ट हुए यानी रहने वाले रक्तमूली के शीर्ष को, रक्तमूली को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार हम तुम्हारे सिर को तोड़ते हैं। तू ठहर जा यहां पर, आज ही तुम्हें मैं मारपीट के भगाता हूं। मित्रों, ये तो एक भाव है, ये तो एक बातें निकल कर आई, लेकिन एक विशिष्ट बात बताऊं आपको। एक शब्द है रक्तमूलक, मूलक यानी जिसे हम मूली कहते हैं, ठीक है, और उसके साथ लगा हुआ है रक्तमूलक। अगर इस पर विमर्श करें तो इसके दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। एक तो यह अर्थ है कि ऐसी मूली जो कि लाल रंग के हों, लेकिन मैं जब इस पर विमर्श कर रहा था तो मैंने सोचा क्या हम गाजर के लिए रक्तमूलक शब्द प्रयोग कर सकते हैं क्या? और मुझे कभी कभी लगता है कि शायद उस काल में भारतीय भूमि पर गाजर की उत्पत्ति होती थी, इसलिए हम इसका अर्थ गाजर लेंगे कि जिस प्रकार शराब खाना में खाते पीते टाइम लोग गाजर आदि को काट काट करके खाते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सिर को काट करके यहां पे तुमको मारता हूं। विमर्श कीजिएगा, और हम उस समाज के जो फूल पत्तियां साग सब्जी है उनके ऊपर हम विमर्श करेंगे। विट कहता है समझाते हुए शकार को, अरे ओ कानेली माता, न युक्तम निर्वेद धृत कषायम भिक्षुम ताड़यितुम। अरे वो कानेली का बेटा, कानेली पुत्र। अब ये कानेली शब्द क्या है? कानेली सामान्य रूप से शब्द तो उचित नहीं है प्रयोग करना, व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं, अर्थात जो पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं उन्हें हम वेश्या भी कहते हैं। तो ऐसे का बेटा, दूसरे शब्दों में शकार जो है वह अवैध संतान है, उसका कौन फादर है उसकी जानकारी नहीं है। तो एक प्रकार से उस समाज में प्रयोग में लाया जाने वाला यह एक अपशब्द है, एक गाली है कि कानेली माता, अर्थात यो वेश्या का बेटा। न युक्तम निर्वेद धृत कषायम भिक्षुम ताड़यितुम। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने, जिस भिक्षु ने पूरे संसार से सन्यास ग्रहण करके कषाय को धारण कर लिया है, ऐसे लोगों की पिटाई उचित नहीं। अर्थात बौद्ध भिक्षुओं, साधु, सन्यासियों को मारा जाना अच्छी बात नहीं है।
तत्किमानेन, और इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? अरे शकार, अगर तुम उस बौद्ध भिक्षु की पिटाई कर देते हो तो ऐसा कौन सा तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा? इदम तावत सुखोपगम्यम उद्यानम पश्यतु भवान। भाई इसमें तो मैं सीधी सी बात आपको यही कहूंगा कि भाई सुखपूर्वक आपका जो ये उद्यान है, ये जो पुष्प करंडक उद्यान है, आप उसकी शोभा को देखें, आप इनमें अपने मन को बहलाएं। ये पुष्प करंडक उद्यान है, ये तालाब है, ये फूल है, ये पत्तियां हैं, ये मोर है, ये और सुंदर चहचहाती हुई पक्षियां हैं, उन सारी चीजों का आनंद लीजिए ना। इस बौद्ध भिक्षु को मारने से क्या लाभ है? तो विट एक ऐसा लग रहा है अपने संवाद से कि शकार की अपेक्षा समझदार अधिक है और ये लोक परंपरा को, लोकाचार को जानने वाला है। और फिर वो आगे अपनी बात कहता है विट कि अशरण शरण प्रमोद भूतैः वन तरुभिः क्रियमाण चार कर्म हृदयमिव दुरात्मनाम गुप्तम नवमिव राज्यम निर्जित उपभोग्यम। जो बातें मैंने अभी शुरू में कही कि भाई जो अशरण है, ऐसे के लिए शरण और प्रमोद भूत वन के तरुओं से, वृक्षों से सदैव किए जाने वाले इस तरह से आचार व्यचार, यानी लोगों के आने जाने कर्म वाले, हृदय के समान जो पूरी तरह से गुप्त है, ऐसे इस नवराज्य के समान आप इस पुष्प करंडक उद्यान का उपभोग कीजिए। भाई जिस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लोगों का आना जाना इस उद्यान में लगा हुआ है, आप भी इस आनंद का उपभोग कीजिए, इस उद्यान के आनंद का उपभोग करें। भिक्षु कहता है स्वागतम प्रसीदतु उपासकः। भाई स्वागत है आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। इस उपासक को, इस बौद्ध भिक्षु पर आप प्रसन्न होएं। शकार महामूर्ख है, यह ऐसा लोगों का कहना है, समीक्षकों का कहना है। नाटककार ने शकार नामक चरित्र की पैकेजिंग जिस तरह से की है, उसमें शकार जो है मूर्ख रूप में है, इंग्लिश में हम जिसे डोल्ट कहते हैं। लेकिन जब मैं इसके संवाद को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि शकार मूर्ख नहीं है, शकार बहुत ही शातिर दिमाग वाला व्यक्ति है और लोगों के सामने अपनी इनोसेंसी प्रकट करने के लिए, वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मूर्खता भरी बात करता है। अन्यथा अभी जब आपने पढ़ा था कि आपानक मध्य प्रविष्टस्येव रक्त मूलकस्य शीर्षम ते भंक्ष्यामि, उसमें हमने कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का उपमा उपमेय का दोष नहीं देखा। भाई शराब खाने में खाते समय लोग बाह्य तत्वों को भोजन में लेते हैं, उसी में गाजर मूली आदि भी होती होंगी। तो जिस प्रकार मूली को तोड़ करके लोग खाते हैं, उसी प्रकार अरे मैं तुमको तोड़ करके भगाता हूं यहां से, तो उपमा उपमेय में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। एक समझदार व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली बातों के अनुकूल है वह संवाद। लेकिन आगे जिस प्रकार देखेंगे कि शकार को एक डोल्ट के रूप में दिखाया जाएगा। शकार कहता है विट से, भाव पश्य पश्य आक्रोशति माम। अब जरा समझिए, भिक्षु कहता है स्वागत प्रसीदतु उपासक, हे उपासक, हे गृहस्थ, हे मेरे परम सम्माननीय, मेरे पर प्रसन्न होएं। शकार कहता है उसका अर्थ लेके कि भाई मित्र विट देखो, ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इतना भी तो मूर्ख नहीं है शकार। यही नहीं, आगे में जब विट उसको समझाएगा कि भाई ये अच्छा है, ऐसी आपके लिए अच्छी बात करता है, आपकी तारीफ कर रहा है, तो शकार फिर कहेगा कि करो तारीफ, करो तारीफ, करो तारीफ। तो उनके संवादों में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। उस कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर हम शकार के व्यक्तित्व को पूरी तरह से मूर्ख और डोल्ट न समझें, बल्कि मैं ये कहता हूं, मैं समझता हूं कि कभी कभी तो इसकी भाषा विदूषक के नजदीक की भाषा होती है। यह ठीक है कि विदूषक अति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन शकार उस मर्यादा का अति उल्लंघन करता है। अन्यथा शकार और विदूषक के चरित्र में बहुत अधिक अंतर नहीं है। और मैं व्यक्तिगत जिस रूप में इसे खलनायक की बातें हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, वैसा ये खलनायक नहीं है। चूंकि खलनायक तेज दिमाग का होता है, तो उसी प्रकार यह शकार भी उसी तेज दिमाग वाला, शातिर दिमाग वाला एक चरित्र है। यह मूर्ख नहीं है जो बार बार हम समीक्षा में पाते हैं। अस्तु,
शकार कहता है भाव देखो देखो ये मेरे ऊपर क्रोधित है, गुस्सा कर रहा है। विट कहता है किम ब्रवीति, अरे क्या बोल रहे हो। शकार कहता है देख ये जो उपासक इति माम भनति किमहम नापितः। अब भाई देखिए क्या शकार इतना भी जानने वाला नहीं है कि वो उपासक का मतलब क्या होता है। शकार कहता है कि मित्र विट देखो ये मुझे बार बार उपासक उपासक कह रहा है, क्या मैं नाई हूं। नापित यानी नाई, जो बाल आदि काटने वाले होते हैं। तो ये मुझे उपासक कर रहा है, इसलिए उपासक कह रहा है कि मैं नाई हूं। विट कहता है भाई बुद्धोपासकः इति भवन्तम स्तौति, ये आपको भगवान बुद्ध का उपासक कह करके आपकी स्तुति कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है। पुनः एक बार ठहर लें, आप शकार को देखिए, शकार क्या कहता है, स्तुहि श्रमणक स्तुहि, करो मेरी स्तुति करो, मेरी तारीफ करो, मेरी प्रशंसा करो, जितनी भी प्रशंसा कर सकते हो हे बौद्ध भिक्षु मेरी प्रशंसा कर। जो शकार पूरी तरह से बौद्ध को अपनी नजरों से दूर करने के लिए तत्पर है, अन्य बौद्ध भिक्षुओं को भी अपने राज्य साम्राज्य से बहिष्कृत कर दिया है, वो बुद्धोपासक नाम मात्र से उससे कैसे तारीफ ग्रहण करेगा, विमर्श का विषय है। भिक्षु उसकी प्रशंसा में कहता है त्वम धन्यः त्वम पुण्यः, भाई आप धन्य हैं, आप ही पुण्य हैं, आप ही धर्म हैं, आप ही सब कुछ हैं। शकार कहता है भाव देखो ये बौद्ध भिक्षु फिर मुझे जो है गाली दे रहा है, मुझे धन्य कह रहा है, मुझे पुण्य कह रहा है। क्या मैं चार्वाक हूं, या मैं कोई कोष्ठक हूं, या कोई मैं कुंभकार हूं। अब लो जी भाई, ये धन्य और पुण्य कहने से चार्वाक कोष्ठक और कुंभकार की बात कहां से आ गई। लेकिन जिस व्यक्ति की समझ नहीं होती उस व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति इसी प्रकार की बात करते हैं, और वही बात हम यहां प्राप्त कर रहे हैं, यही बात यहां हम देख पा रहे हैं। शकार कहता है चार्वाक हूं, क्या मैं चार्वाक हूं, यानी एक प्रकार से शकार को यह मालूम है कि चार्वाक समाज में प्रशंसनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है, चार्वाक को लोग घृणा की दृष्टि से देखता है। ऐसे अर्थ को समझने वाला व्यक्ति धन्य और पुण्य का अर्थ कैसे नहीं समझेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि शकार का जो संवाद है उस संवाद में विरोध है, और कहीं ना कहीं नाटककार यहां पर पूरी तरह से असफल है उस चरित्र के परिवर्धन में। विमर्श कीजिएगा। विट उसको जवाब देता है कांडेली माता, पुनः वही पूरी गाली, अरे ओ वेश्या का बेटा, ननु धन्यस्त्वम पुण्यस्त्वम इति भवन्तम स्तौति। अरे भाई ये आपको कह रहा है कि आप धन्य हो, आप पुण्यवान हो, इस प्रकार कहते वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी स्तुति कर रहा है। शकार कहता है भाव तत्किमर्थमेष यहागतः। अच्छा तो ठीक है, रहने दो, वो तारीफ कर रहा है, अच्छी बात है मेरे लिए, लेकिन ये तो मुझे बताओ कि किस कारण से ये व्यक्ति यहां पर आया है, ये बौद्ध भिक्षु यहां क्यों आया है। भिक्षु खुद जंप करके जवाब देता है, इदम चीवरम प्रक्षालयितुम, कि मैं ये जो मेरा वस्त्र है उस वस्त्र को धोने के लिए मैं यहां आया हुआ हूं। शकार कहता है, अरे दुष्ट श्रमणक, एतन् मम भगिनी पतिना सर्वोद्यानानाम प्रवरम पुष्पकरंडोद्यानम दत्तम, यत्र तावत् छुनकाः श्रृगालाः पानीयं पिबन्ति, अहमपि प्रवर पुरुषो मनुष्यको न स्नामि, तत्र त्वम पुष्करिण्याम पुराण कुलित्थ यूष सवर्णान्युग्र गंधीनि चीवराणि प्रक्षालयसि, तत्त्वामेक प्रहरिकम करोमि। पूरे वाक्य को समझें पहले। अरे ओ दुष्ट बौद्ध भिक्षु, ये जो पुष्पकरंड उद्यान है, मम भगिनी पतिना सर्वोद्यानानाम प्रवरम पुष्पकरंडोद्यानम दत्तम, कि मेरे जो बहनों ये हैं, जीजा जी हैं, मेरी भगिनी बहन के जो पति हैं, उन्होंने मुझे यह श्रेष्ठ जितने भी उद्यान हैं इस राज्य में उनमें सर्वश्रेष्ठ उद्यान जो है पुष्पकरंड, उसे उन्होंने मुझे दिया है।
और जिसमें कुत्ते शियार पानी पीने के लिए आते हैं। मैं भी इतना श्रेष्ठ पुरुष हूं, प्रवर पुरुषः मनुष्य को न स्नामि, यानी मेरे जैसा महान आदमी भी इस तालाब में, पोखर में स्नान नहीं करता। तत्र त्वम पुष्करिण्याम पुराण कुलित्थयूष सवर्णान्युग्र गंधीनि चीवराणि प्रक्षालयसि, यानी उस तालाब में तुम अपने पुराने फटे चिथड़े कुल्थी के दाल के काले रंग वाले रस के समान अत्यंत कटुगंध वाले अपने इस कपड़े को धो रहा है। रुक, अभी मैं तुम्हारी पिटाई करता हूं, अभी मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करता हूं। अब इस पूरे संवाद को भी जरा जान लें। शकार नामक यह व्यक्तित्व अपने को महान पुरुष कहता है, यानी जो व्यक्ति प्रवर पुरुष और प्रवर पुरुष के अर्थ को जानता है और अपने लिए इतने सुंदर विशेषण का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति किसी और के लिए अगर गलत विशेषण का प्रयोग करता है तो इसका मतलब यह है कि वह संवाद कृत्रिम है, उस संवाद में भाव नहीं है। उस संवाद में शकार के जिस प्रकार के चरित्र को हमारे ऊपर आरोपित करने का प्रयास किया है नाटककार ने, उस चरित्र की स्थापना नहीं हो रही है। भाई कैसे कोई ऐसा हो सकता है कि अपने लिए सारे सुंदर और सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करेगा और दूसरे के लिए दूसरे प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शन से युक्त बेमेल संवाद कैसे करेगा? तो यहां पर वो कहता है कि भाई देखो, ये तालाब इतना पवित्र है जिसमें कि कुत्ते और सियार पानी पीने आते हैं, और उन कुत्तों के कारण, सियारों के कारण जिसमें मैं भी स्नान नहीं करता, उसमें तुम अपने फटे चिथड़े धोने के लिए आए हो। फिर मैं एक थोड़ा सा उस शब्द पे जाऊंगा, कुलित्थयूष शब्द जो है उसको समझने की कोशिश करूंगा। हम आपके यहां पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि एक दाल विशेष होता है, कुलत्थी दाल, जिसको आम भाषा में कुर्थी, कुल्थी, कई और इस प्रकार के प्रयोग होते हैं उस दाल के लिए। बड़ा ही उपयोगी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए माना जाता है। लेकिन उस दाल का जब रस बनता है ना, दाल का जो पानी होता है वो काले रंग का होता है। तो इसीलिए वो कहता है कि उसका जो पुराना जो चिथड़ा है, जो कपड़ा है, वो कपड़ा जो है ना एकदम गंध देने वाला, बुरा गंध देने वाला, और फटा चिथड़ा उस काले रंग यानी कुलत्थी के दाल के समान काले रंग वाला है। तो उसी को लेकर के एक बड़ी सुंदर यहाँ पे टिप्पणी है कि इसको तुम यहाँ पर धोने के लिए आए हो, आओ मैं तुम्हारी अभी पिटाई करता हूं। वस्तुतः मित्रों, हम अपने इस संवाद को आगे जारी रखेंगे। हम शकार के चरित्र को भी सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे और इस सबसे भिन्न मृच्छकटिकम से जो आने वाले कुछ मूल विषय हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।